ये कहानी है एक मंदिर के पुजारी की, जिस पुजारी को और उस मंदिर में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें एक दिन उनका ट्रस्टी बुलाता है। मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, तो ट्रस्टी बुलाता है और बोलता है कि जितने लोग 12th पास हैं, जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, कम से कम 12वीं कक्षा तक पढ़ाई कर रखी है, वही मंदिर में आप काम करेंगे। उससे नीचे जिन्होंने पढ़ाई करी है, किसी ने पढ़ाई नहीं करी, कोई अनपढ़ है, तो वो मंदिर में आप काम नहीं करेगा। तो एक एक करके सबकी ट्रस्टी तनख्वाह देने लग जाता है और बोलता है कि कल से आपको मंदिर आने की जरूरत नहीं है, हम नए लोगों की भर्ती कर रहे हैं मंदिर की देखरेख करने में, इवन नए पुजारियों की भी भर्ती कर रहे हैं। तो जो पुजारी होता है वो बहुत अच्छा होता है। रोज सुबह शाम जब वो मंदिर की आरती करवाते हैं तो बहुत भीड़ आ जाती है, बट क्योंकि पुजारी जी की शिक्षा 12वीं तक नहीं होती, वो सिर्फ 10वीं तक पढ़े होते हैं, तो उन्हें भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। पुजारी की नौकरी चली जाती है, बट पुजारी सिर्फ पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए मंदिर में काम नहीं कर रहे होते। उनकी भगवान में बहुत आस्था होती है। वो अपने दिल से पूजा पाठ करते थे, वो पूरे मंदिर का ध्यान रखते थे, बट क्योंकि ट्रस्टी का ये मानना था कि जो सिर्फ 12वीं तक पढ़े हैं, उससे ऊपर पढ़े हैं, वही मंदिर में काम कर सकते हैं, उससे नीचे जो पढ़े लिखे हैं वो मंदिर में काम नहीं कर सकते, तो पुजारी की नौकरी चली जाती है। अब अगले दिन नया पुजारी आता है और मंदिर में आरती करवाता है, बट लोगों को आरती में वो आनंद ही नहीं आता, उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद पुराने पुजारी की आरती करवाने में आता। वो तो अलग तरीके से ही आरती गाते थे, पर नया पुजारी तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। सुबह शाम की आरती होने लग जाती है, पर धीरे धीरे मंदिर में जो भीड़ लगती थी आरती के वक्त वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो उस मंदिर में जो लोग आते थे, कई सेठ भी आते थे, वो कहते हैं वो पुजारी कहाँ है, और वो पता लगवाते हैं पुजारी का और पुजारी के घर पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं आप क्यों नहीं आ रहे मंदिर। तो पुजारी सारी कहानी बता देता है कि ट्रस्टी ने इस तरीके से मुझे अब आने के लिए मना कर दिया। तो वहां पे जो सेठ होते हैं, जिनका बहुत अच्छा व्यापार होता है, वो बोलते हैं अरे आप मंदिर आओ ना, क्योंकि हम भी मंदिर आते हैं, हमें तो आप ही की आरती सुनने में मजा आता है। तो पुजारी कहते हैं नहीं, ट्रस्टी को लगेगा कि मैं आ रहा हूँ तो मैं काम मांग रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, तो पैसे के लिए मैं आ रहा हूँ। सेठ कहते नहीं, ऐसा तो नहीं लगेगा, तो क्या किया जाए। और सेठ को ये भी दिखता है कि पुजारी के पास काम भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, आपको मंदिर के ठीक सामने एक दुकान दिलवा देता हूँ। दुकान पे आप प्रसाद बेचिएगा, फूल माला बेचिएगा, इसके साथ साथ जो मंदिर की सामग्री है वो सब आप बेचना शुरू कर दीजिएगा और आप वहां पे बैठिए। दुकान मैं करवा देता हूँ आपको, और इसके लिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरी एक तरीके से आपके प्रति एक ट्रिब्यूट समझिए कि आपने इतना भक्ति की है, इतना कुछ किया है, हम मंदिर आके रोज पूजा करते हैं, ये हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, बस आपके लिए ट्रिब्यूट है। तो सेठ वहां पे एक दुकान खुलवा देता है पुजारी को और बोलता है बस अब आरती के वक्त आप वहां पे आके आरती करवाइएगा। अब वही पुजारी जो पुराने थे वो नए पुजारी के साथ मिलकर आरती करवाने लगते हैं, और धीरे धीरे फिर उस मंदिर में भीड़ बढ़ने लगती है। अब जब भीड़ बढ़ती है तो लोग प्रसाद भी खरीदते हैं, किसकी दुकान से? पुराने पुजारी की दुकान से। पूजा की सामग्री भी खरीदते हैं, और धीरे धीरे पुजारी का व्यापार भी चलने लगता है, दुकान भी चलने लग जाती है, और पुजारी रोज सुबह शाम आरती करवाने आ जाता है। अब धीरे 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 एक दुकान से वहां पे कई दुकान हो जाती है और लोगों की भीड़ लग जाती है। दूर दूर से लोग वहां पे उस मंदिर में आने लग जाते हैं और उस मंदिर का नाम होना शुरू हो जाता है। कई सालों के बाद इतना प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है दुकानों से कि जो वो पुजारी होते हैं एक नई फैक्ट्री लगा देते हैं साथ में अगरबत्ती बनाने की, और वो फैक्ट्री इतनी चलने लग जाती है कि वो फैक्ट्री पूरे देश के अंदर अगरबत्ती सप्लाई करना शुरू कर देती है। अब करोड़ों में प्रॉफिट आ रहा होता है उस पुजारी को जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब कई सालों के बाद मंदिर में कुछ काम कराना होता है, मंदिर में कुछ नए कमरे बनवाने होते हैं, जो लोग वहां पर आ रहे हैं वो धर्मशाला के रूप में उन कमरों में रुक पाए। तो ट्रस्टी को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ट्रस्टी सोचता है कि मैं किससे जाके पैसे मांगूं। तो उसे पता लगता है कि एक फैक्ट्री है और जो उस फैक्ट्री का मालिक है
वो बहुत उदार है, वो बहुत दयावान है, वो पैसे जरूर देगा और वो भी रोज मंदिर में आता है। उसे पता लगता है ट्रस्टी को। अब ट्रस्टी उस फैक्ट्री में चला जाता है, भाई डोनेशन तो चाहिए, तो वो फैक्ट्री के मालिक से मिलने पहुंच जाता है। सेक्रेटरी वहां पे मिलता है और बोलता है कि जी अभी मालिक बिजी है। वो कहता नहीं, उन्हें बताओ कि मैं ऐसे मंदिर का ट्रस्टी आया हूं, तो मेरे से जरूर मिलेंगे। तो जैसे ही वो बताते हैं कि मंदिर से कोई आया है, पुजारी तुरंत बोलते हैं कि उन्हें अंदर भेजो मेरे कैबिन में। अब पुजारी का, क्योंकि करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का व्यापार है, एक बहुत आलीशान सा कैबिन होता है जो चकाचौंध होती है उनकी फैक्ट्री की और उस ऑफिस की जो उन्होंने बनाया हुआ होता है। जो ट्रस्टी होता है वो देख के हिल जाता है, क्या चकाचौंध है, कितना बड़ा फैक्ट्री बनाया हुआ है, कितना शानदार ऑफिस बनाया हुआ है। अब जैसे ही वो ट्रस्टी एंटर करता है पुराने पुजारी के कैबिन में, जो फैक्ट्री का मालिक होता है, उस ट्रस्टी के होश उड़ जाते हैं ये देखते हुए कि ये तो वही पुजारी है जिसे मैंने निकाल दिया था, जो 12वीं तक नहीं पढ़ा था। और जब वो मिलता है तो ट्रस्टी की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि आप इस फैक्ट्री के मालिक हो, मुझे तो पता ही नहीं था। वो पुजारी बिठाता है, नहीं जी आप बताइए कि क्या सेवा की जाए आपकी। बहुत अच्छे से वो पुजारी उनसे बात करता है और ट्रस्टी बताता है कि 50 लाख रुपए की जरूरत है मंदिर को, तो हम कई लोगों से डोनेशन मांग रहे हैं। वो कहता है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इनको 50 लाख रुपए का चेक दे, और 50 लाख रुपए ट्रस्टी सोचता है कि कई लोग मिलकर देंगे। वो अकेला पुजारी, जो पुराना पुजारी होता है मंदिर का, वो अकेला 50 लाख रुपए का डोनेशन देता है। और ट्रस्टी सोच के हैरान हो जाता है कि जिस पुजारी को मैंने निकाल दिया था वो इस मुकाम पे पहुंच गया। देखिए होता है जिंदगी में ऐसा, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ऐसी कई सच्ची कहानियां हमारे आसपास हैं कि लोग ऊपर वाले में आस्था रखते हुए अपना कर्म करते चले गए। लोगों ने उन्हें ठुकराया, उन्हें निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना साम्राज्य बना दिया। जो उस पुराने पुजारी की अगर मैं कहानी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं वो ये है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसकी नौकरी चली गई। और वो ऊपर वाले को बोल सकता था कि मैं तेरी इतनी आस्था करता हूं, इतनी पूजा पाठ करता हूं और तूने मेरे साथ ये किया। जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग ऊपर वाले को कोसते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी आस्था को बना के रखा, क्योंकि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर पुजारी 12वीं से ज्यादा पढ़ा होता, सिर्फ 2 साल ज्यादा पढ़ा होता, तो वो फैक्ट्री का मालिक नहीं होता, वो 50 लाख का डोनेशन नहीं दे पाता। तो हमारी जिंदगी में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और हो सकता है हमें उसका एहसास एकदम से ना हो, पर कई सालों के बाद जब जिंदगी हमें कई ऊंचाइयों पे ले जाए, हमें पता लगे कि जो हमारे साथ पहले हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि यस सर, हमें भी ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड कोई सवाल भी आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो नए लोग इस चैनल पे आए हैं, मैं आपसे तहे दिल से बोलूंगा कि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़िए, और आपको बढ़ाने के लिए मैं इस चैनल पे लगातार हर सुबह आपके लिए नई नई कहानियां, नई नई वीडियोस, कुछ ऐसी जिंदगी की बातें शेयर करता हूं वीडियोस के माध्यम से, जो जिंदगी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए कि उसकी जिंदगी में भी बदलाव आए। अगर आपके दोस्त सोच के बैठे हुए हैं, आपके परिजन सोच के बैठ रहे हैं कि भगवान ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, तो उन्हें भी पता लगे कि जो होता है अच्छे के लिए। फाइनली मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपकी कहानियां अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया से शेयर करें, तो आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो जो स्क्रीन पर आपको ये ईमेल आईडी दिख रही है dailymojostory@gmail.com, तो इस ईमेल पे आप अपना नाम लिख के अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कहानी में भी वो इफेक्ट होगा कि वो किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो इसी तरीके से डेली मोजोज में मैं वो कहानियां दुनिया के सामने शेयर करूंगा। एंड फाइनली, गो सेल्फ।